जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, उन्हें ध्यान से देखिए। क्या आपने सारे चित्रों को ध्यान से देखा? लोगों के इन समूहों को हम क्या कहते हैं? इन सब में क्या समानता है? धन्यवाद। हम इन्हें टीम कहते हैं। इन सब समूहों के लोग एक ही उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब चित्रों में यही समानता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल की टीम के सारे खिलाड़ी खेल में जीतने के लिए काम कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी के टीम के सदस्य प्रश्नोत्तरी में जीतने के लिए काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों की टीम एक संतुलित पिरामिड बनाने के लिए काम कर रही है, ताकि वह दर्शकों का मनोरंजन कर सके। इस तरह ये सारे समूह एक टीम की तरह अपने अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ और चित्र दिखाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि उनमें क्या समानता है। क्या आपने चित्रों को ध्यान से देखा? इन चित्रों में भी लोगों के समूह थे। उन समूहों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य था और वह व्यक्तिगत रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहा था। उदाहरण के लिए बस स्टॉप पर सभी लोग एक साथ खड़े थे, पर हर एक व्यक्ति का लक्ष्य था अपने अपने स्थान पर पहुंचना। सिनेमा हॉल के बाहर खड़े लोगों का उद्देश्य है एक फिल्म देखना। क्या हम इन्हें टीम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वे सभी व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने में लगे थे। वे साथ में काम नहीं कर रहे थे और ना ही किसी सामूहिक लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे थे। किसी भी समूह का परिवर्तन टीम में कैसे होता है? एक सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करने से ही कोई समूह टीम बन जाता है। इस वीडियो को देखिए।
इस टीम के सदस्य साथ मिलकर परछाई से आकृतियां बनाते हैं। जब लोगों का एक समूह साथ मिलकर किसी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करता है तो उसे टीम कार्य कहते हैं। मैं दोहराती हूं, जब लोगों का एक समूह साथ मिलकर किसी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करता है तो उसे टीम कार्य कहते हैं। क्या अब हम एक पहेली हल करें? आपको स्क्रीन पर एक चित्र वाली पहेली दिखाई जाएगी। उस चित्र में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर और अंक 1 से 9 छिपे हुए होंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से 1 मिनट में इन सबको ढूंढना है। क्या हम शुरू करें? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आप व्यक्तिगत रूप से 1 मिनट में कितने अक्षर और अंक ढूंढ पाए? आप सारे अक्षर और अंक नहीं ढूंढ पाए, है ना? अब आप ऐसी ही एक और पहेली हल करेंगे, पर इसमें थोड़ा फर्क है। आप इसे एक टीम बनाकर हल करेंगे। फिर से आपको केवल 1 मिनट ही दिया जाएगा। रंगीन बिंदु बने होंगे और टीम के प्रत्येक सदस्य को एक रंग पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, अ सारे अंक ढूंढेगा या ढूंढेगी, ब हरे रंग वाले अक्षरों को ढूंढेगा या ढूंढेगी, स नारंगी रंग वाले अक्षरों को ढूंढेगा या ढूंढेगी, द नीले रंग वाले अक्षरों को ढूंढेगा या ढूंढेगी, च लाल रंग वाले अक्षरों को ढूंढेगा या ढूंढेगी। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आपने कार्य पूरा कर लिया? मुझे यकीन है कि एक टीम की तरह काम करके आप उतने ही समय में बहुत से अक्षर और अंक ढूंढ पाए। तो हमने इससे क्या सीखा? व्यक्तिगत प्रयास की जगह टीम में प्रयास करने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। मैं दोहराती हूं, व्यक्तिगत प्रयास की जगह टीम में प्रयास करने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपको पहले से पता होगी, पर मैंने उसे थोड़ा सा बदल दिया है। वह कहानी इस तरह है। एक समय की बात है, 3 भाई थे जिन्हें एक राजकुमारी के लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाने का काम दिया गया था। उन सब में एक विशेष योग्यता थी जिसकी वजह से वे बेहतरीन कालीन बना पाते थे। एक रंगाई करने में माहिर था, दूसरा अच्छे डिजाइन बनाने में माहिर था और तीसरा बहुत अच्छी बुनाई करता था।
पर वे तीनों मन ही मन यह सोचते थे, अरे इनाम की रकम केवल मुझे मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कालीन बनाने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। उनके पिता बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने तीनों को बुलाया और एक एक लकड़ी लाने को कहा। वे लकड़ी लेकर आए। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से एक लकड़ी तोड़ने को कहा। एक लकड़ी आसानी से टूट गई। फिर उन्होंने उन लकड़ियों का ढेर बनाकर उसे तोड़ने के लिए कहा। वे उस ढेर को आसानी से नहीं तोड़ पाए। इस बात को एक संकेत की तरह समझकर तीनों भाइयों ने साथ काम किया और एक बढ़िया कालीन बनाया। उन्हें राजकुमारी की प्रशंसा मिली और इनाम की रकम भी। यह कहानी हमें क्या बताती है? यह हमें टीम में काम करने के फायदों के बारे में बताती है। तीनों भाइयों में बहुत योग्यता थी। रंगाई करना, बुनना और डिजाइन बनाना, ये तीनों काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर इनाम पाने का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सका जब तीनों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। प्रत्येक भाई की एक भूमिका थी। जब उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई तो उनकी टीम को सफलता मिली। यह बात भी स्पष्ट थी कि वे एक दूसरे पर निर्भर थे। उचित रंगों के बिना डिजाइन अच्छी नहीं दिख सकती थी, और अगर डिजाइन की बुनाई अच्छी नहीं होती तो वह कालीन सुंदर नहीं दिखता और उन्हें इनाम भी नहीं मिलता। उस ज्ञानी पिता की तुलना टीम के नेता से की जा सकती है, जिसने उन्हें सही दिशा दी और उनका मार्गदर्शन किया। पिता ने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि अगर वह संगठित होकर काम करेंगे तो वे इनाम जीतने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जो काम अकेले बहुत मुश्किल लग रहा था, वह साथ मिलकर करने से संभव हो गया। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? मुझे यकीन है कि आपने कभी ना कभी तो एक टीम की तरह काम किया होगा। क्या आप सबको बता सकते हैं कि टीम की तरह काम करने के क्या फायदे होते हैं? उदाहरण के लिए, वार्षिक उत्सव के लिए एक टीम में काम करके मंच को सजाना और उसके लिए सराहा जाना। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब टीम के सदस्य साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो लक्ष्य पूरा करने में आसानी होती है। अब तक हमने देखा कि टीम में काम करने का क्या अर्थ होता है। अब हम देखेंगे कि टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए कौन सी बातें आवश्यक होती हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। उन आवश्यक बातों को शब्दों के रूप में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, पर उन शब्दों के अक्षरों के क्रम उल्टे पुल्टे होंगे। आपको सही क्रम में अक्षरों को लगाकर वे शब्द पहचानने हैं। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? चलिए, क्या अब हम सही उत्तर देखें?
टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए हमें कार्य की योजना अच्छी तरह बनानी चाहिए। सभी सदस्यों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को बांटना चाहिए। प्रत्येक सदस्य का एक लक्ष्य और स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए। टीम के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। योजना, सहायता, जिम्मेदारी बांटना, लक्ष्य और स्पष्ट भूमिका, तालमेल। जब ये सारी बातें मौजूद होती हैं तो टीम के कार्य असरदार होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? जब एक सामूहिक लक्ष्य होता है तो लोगों का एक समूह टीम बन जाता है। व्यक्तिगत प्रयास की जगह टीम में प्रयास करने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब लोगों का एक समूह साथ मिलकर किसी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करता है तो उसे टीम कार्य कहते हैं। टीम के कार्य को असरदार बनाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। 1. योजना, 2. सहायता, 3. जिम्मेदारी बांटना, 4. लक्ष्य और स्पष्ट भूमिका, 5. तालमेल। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। आप और आपके दोस्तों ने स्कूल के पुस्तकालय में नई किताबें स्वेच्छा से जमाने की जिम्मेदारी ली है। आप यह काम कैसे करेंगे? जवाब। 1. स्कूल की छुट्टी के बाद मैं पुस्तकालय जाकर सारी किताबें खुद जमाऊंगा या जमाऊंगी। 2. मैं अपने दोस्तों को निर्देश दूंगा या दूंगी कि यह काम कैसे करना है। 3. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे और किताबों को व्यवस्थित व उचित तरीके से जमाएंगे। प्रश्न 2। आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल के वार्षिक उत्सव में होने वाले नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। आप दूसरों से ज्यादा तेजी से नाच रहे हैं। एक दोस्त ने आपसे कहा, थोड़ा सा धीमे हो जाओ। आप क्या करेंगे? जवाब। 1. मैं कहूँगा या कहूँगी, मैं अपनी गति नहीं बदल सकता या बदल सकती। 2. मैं कहूँगा या कहूँगी, तुम लोग तेज क्यों नहीं नाच सकते। 3. मैं अपनी गति बदलूंगा या बदलूंगी ताकि मैं सबके साथ नाच सकूं। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।
नमस्ते छात्रों, क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया? क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1। आप और आपके दोस्तों ने स्कूल के पुस्तकालय में नई किताबें स्वेच्छा से जमाने की जिम्मेदारी ली है। आप यह काम कैसे करेंगे? यह जवाब: स्कूल की छुट्टी के बाद मैं पुस्तकालय जाकर सारी किताबें खुद जमाऊंगा या जमाऊंगी अनुचित है, क्योंकि इस तरह का काम अकेले करने की जगह टीम में काम करने से ज्यादा आसानी से हो जाता है। यह जवाब: मैं अपने दोस्तों को निर्देश दूंगा या दूंगी कि यह काम कैसे करना है भी अनुचित है, क्योंकि टीम में केवल आदेश नहीं दिया जाता, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर काम किया जाता है। जबकि यह जवाब: हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे और किताबों को व्यवस्थित व उचित तरीके से जमाएंगे उचित है, क्योंकि यह चर्चा, योजना और सामूहिक प्रयास दर्शाता है, जो कि टीम में अच्छी तरह काम करने के लिए आवश्यक है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल के वार्षिक उत्सव में होने वाले नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। आप दूसरों से ज्यादा तेजी से नाच रहे हैं। एक दोस्त ने आपसे कहा, थोड़ा सा धीमे हो जाओ। आप क्या करेंगे? ये जवाब: मैं कहूँगा या कहूँगी, मैं अपनी गति नहीं बदल सकता या सकती, और मैं कहूँगा या कहूँगी, तुम लोग तेज क्यों नहीं नाचते? अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि आप सबके साथ तालमेल बैठाकर एक टीम की तरह काम नहीं करना चाहते। जबकि यह जवाब: मैं अपनी गति बदलूंगा या बदलूंगी ताकि मैं सबके साथ नाच सकूं, उचित है, क्योंकि यह सही व्यवहार दर्शाता है और इसमें टीम के सदस्य की तरह काम करने का प्रयास किया गया है। आपका जवाब क्या है? जिन्होंने सही जवाब दिए थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?